जय हिंद साथियों। मुझे बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हमारी बीवी मायके चली गई है हमसे रूठ कर या लड़ झगड़ कर, लेकिन उसने महिला सेल में कोई कंप्लेंट नहीं की। आप इस मुगालते में मत रहिए कि आप पर कंप्लेंट नहीं होगी। आप पर कंप्लेंट होगी। वो अपना दायरा और अपनी सारी जानकारियां इकट्ठी कर रही है कि आपको और आपके परिवार को कैसे तंग किया जाए। सबसे पहले इनको परिवार में अगर इनके साथ सास ससुर भी नहीं रहते, देवर देवरानी भी नहीं रहते, ननद भी नहीं रहती, तो इनको आपसे बड़ी परेशानी है कि आप इनका कहा नहीं मानते। इनका तो चलो मानो ना मानो, इनकी माँ का कहा नहीं मानते, ये इनको बड़ी पीड़ा होती है। इससे बचने का आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जब ये आपके घर से जाती हैं अपने मायके में, तो आप अपने नज़दीकी थाने में, जो भी आपका थाना लगता है, वहाँ पर एक इतला ज़रूर कीजिए, इन्फॉर्मेशन लेटर ज़रूर डालिए कि मेरी पत्नी फ़लाँ तारीख फ़लाँ महीने घर से जा चुकी है अपने मायके के लिए, ताकि उसके बाद अगर कोई उसके साथ हादसा होता है आप उसके जिम्मेवार ना बने। ये वुमेन सेल में भी काम आएगा, क्योंकि जब इनको सिखाया जाता है, इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनको बताया जाता है कि ये केस तू ये वाला कर दे, अब ये वाला कर दे। लेकिन वो वारदातें जो होती हैं ना, वो उस समय की होती हैं जब वो अपने मायके में रह रही होती है। इनके मायके के अंदर बनाया गया प्लान ध्वस्त हो जाएगा जब आप अपने थाने में इन्फॉर्मेशन दोगे। उससे क्या होगा, अगर आपके ऊपर केस हो भी गया है या आप पे केस कर दिया गया है, तो ये ज़बरदस्ती आपके घर में नहीं घुस सकती, क्योंकि आपने थाने में कंप्लेंट की हुई है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मेरी पत्नी गई हुई है। जब ये दोबारा धक्के से आपके घर घुसना चाहती है, तो आप पुलिस बुलाकर इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं कि आप जाइए और फैसला वुमेन सेल से या कोर्ट से कीजिए। ये ज़बरदस्ती नहीं घुसेंगी। इनकी ट्रेनिंग में पहला होता है, एक बार घर में घुस जाओ फिर आतंक मचाओ। एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। ये जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं ना, इनकी माँ इनसे नौकरियाँ करवाती है। अब उनकी अंडे देने वाली मुर्गी तो ससुराल चली गई। अब क्या हो, अब सास और ससुर जो बुजुर्ग हो चुके होते हैं, अब वो कपड़े धोने का, पोछे मारने का, रोटी पकाने का काम तो वो करेंगे नहीं। बहू इसलिए तो लाए नहीं है कि वो महारानी जी हैं, हाथ बटाने के लिए लाए हैं, अपने घर की उत्तराधिकारी बनाने के लिए लाए हैं। लेकिन ये नकचढ़ी औरतें ड्यूटी जाएंगी, सुबह 7 बजे निकलेंगी, रात के 6 बजे घर घुसेंगी। सास कहती है बेटा नौकरी छोड़ दे, घर संभाल ले। इनका एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, मम्मा घर का काम चलेगा, 2 पैसे आएंगे। भाई 2 पैसे तो जब भी आ रहे थे जब इनका बेटा कमा रहा था। कोई तू अकेली थोड़ी कमा रही है, रोटी ही खानी है ना, घर चलाना है। इनको घर से कोई लेना देना नहीं होता। फिर इनके एक बालक हो जाता है, छोटी छोटी नोक झोंक में। फिर ये बालक को अपनी सास की गोद में छोड़कर अपनी ड्यूटी पे जाती हैं। क्यों भाई, बूढ़े सास ससुर ने बच्चे पालने का ठेका ले रखा है क्या? अरे छोटा सा बच्चा है जो 6 महीने का या साल का है, वो लैट्रिन बाथरूम उसका कौन धोएगा? ये भाग जाती हैं। वो फिर कहती हैं बेटा नौकरी छोड़ दे, घर संभाल ले। लेकिन नहीं, वो नहीं संभालेगी। क्यों? इसकी माँ बोलती है बेटा नौकरी मत छोड़ियो, तेरा बच्चा तो मैं पाल दूंगी। अगर तो आस पड़ोस में घर है तो इतनी बड़ी भयंकर मुसीबत है कि पूछो मत। सुबह 10 बजे जाएगी, शाम को जैसे लड़की काम पे जाती है, इनकी माँ की एंट्री तुम्हारे घर में हो जाती है। लड़की आती है, इनकी माँ अपने घर वापस लौट आती है। आपके घर में लड़की की माँ का पूरा दखल होता है। उस दखल से आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है। माँ कहती है बेटा नौकरी मत छोड़ियो। ध्यान से सुनना,
बेटा नौकरी मत छोड़ियो, जब तक तेरी नौकरी है ये तेरी गुलामी करेंगे। जिस दिन नौकरी छोड़ेगी तो इनकी मोहताज हो जाएगी। अरे भैंस के अकल वाली औरत, जिस दिन ये नौकरी छोड़ेगी उस दिन ये घर की महारानी बनेगी। गुलाम तो ये बाहर आशिकों के साथ है। जब ये अपने मायके में चली जाती हैं, वहाँ से नौकरियाँ जाती हैं, अपनी माँ को बोलती हैं, माँ आज हम कंपनी की तरफ से टूर पर जा रहे हैं, लेकिन जाना इनको यारों के साथ होता है। और जहाँ इनके कुलीग काम कर रहे होते हैं, मैडम मैडम बोलते हैं, वहाँ इनकी सेटिंगें भी चलती हैं। जब इनको अपने सेटिंग से और अपने पति से ये तुलना करती हैं तो इनको सेटिंग ज़्यादा बेहतर लगती है, तब पति इनको बुरा लगता है। तो इसलिए ये झूठे कानून से, ये जो झूठा केस से बचने के लिए सबसे पहले अपने थाने में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें, ये आपके काम आएगी। ये झूठा केस करने वाली जितनी भी हैं ये बेलगाम हैं। ये खुद तो टक्कर खा के मरेंगी मरेंगी, साथ में अपने सवार को भी मारती हैं। इनकी माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है, बेटा नौकरी मत छोड़ियो, क्योंकि 2 पैसे इसको भी मिलने होते हैं उसमें से। और वो पैसों का कोई अधिकार नहीं है सास ससुर का उसके पैसों पर। हाँ, तो सास ससुर क्या नौकर हैं तुम्हारे बच्चों के चूतड़ धोने के लिए रखे हैं। इनको नौकरी मत करने दें। खाना इनको घर में मिलता है और छत मिलती है। इसके अलावा अगर इनकी कोई इच्छा है तो वो इनकी अय्याशी है। बाहर ये अपने हुस्न के कसीदे सुनने जाती हैं। सूट देखो, इनके कपड़े देखो, ये इस अंदाज में निकलती हैं जैसे ये भी कुंवारी हैं। इसलिए बेटा मैं फिर बार बार कहूँगा, जब ये आपके घर से जाएं अपने थाने को इतला दें, ताकि आप आने वाली मुसीबत से बचे रहें। चोट इनके मायके में लगेगी, एलिगेशन आप पर आएगा। ससुर इनका सबसे आसान शिकार होता है क्योंकि वो बूढ़ा होता है। मैं उन वृद्ध बहनों और भाइयों से कहूँगा, अपने बच्चों का पूरा साथ दे, डरे नहीं। झूठ के पाँव नहीं होते, आपको उखाड़ने में 1 मिनट लगेगा, बस भयवश आप नहीं उखाड़ पाते। और एक ये मत सोचिए समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं कहेगा। खुलकर सामने आइए, आप जीतेंगे। जब तक इनके मुश्कें नहीं कसी जाएंगी आप जीत नहीं पाएंगे। ये आपको कुचलती रहेंगी, ये तो बाद में कुचलेगी। इसकी अम्मा पहले तैयार हो जाती है कमर कस के। ध्यान रखना बेटा। जय हिंद।